असल में बच्चों जो कुत्ता पानी के अंदर था, हालांकि वो पानी के अंदर कोई कुत्ता या हड्डी नहीं थी, उसी की परछाई उसको नज़र आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात चाहरुम का मज़मून उर्दू। आज का हमारा 26वां दिन, 26वीं सरगर्मी आज हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। सलाहियत, तसव्वुरात, कहानी पढ़ना और समझना, फ़हम करना, समझना। कहानी को हमने ध्यान से पढ़ना है और आपने इस कहानी को समझना है और क्या सबक लेना है इससे हमको कहानी में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं कहानी पढ़कर और सरसरी तौर पर आपको इसका खुलासा समझाऊंगा। आपने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, रवानी के साथ पढ़ना है और आपको जो नीचे सवालात दिए हैं उन सवालात के जवाब आपको लिखना है। यही हमारे आज के दिन की सरगर्मी है। तो चलिए सबसे पहले आपको कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है लालची कुत्ता। क्या नाम है इसका? लालची कुत्ता। एक कुत्ता रास्ते से जा रहा था। उसे रास्ते में एक रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी के टुकड़े को मुंह में लेकर वो दौड़ने लगा। वो एक कुएं के करीब रुक गया। इसने पानी में देखा तो इसको पानी में और एक कुत्ता दिखाई दिया। उसके मुंह में भी एक रोटी का टुकड़ा नजर आया। इसने चाहा कि उस कुत्ते के मुंह से भी वो रोटी का टुकड़ा छीन ले, इसलिए वो पानी में नज़र आने वाली कुत्ते पर भौंकने लगा। भौंकने से इसके मुंह से रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। पानी में दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि उसका अक्स था। ये बात इसकी समझ में आ गई। नतीजा क्या निकलता है इस कहानी से कि ज़्यादा लालच से खुद का नुकसान होता है, यानी लालच बुरी बला होती है। जितना मिला हमको उसमें हमको उसका खुदा का शुक्र करना है। देखिए, कुछ पिक्चर के ज़रिए कहानी का आपको मैं खुलासा बताता हूँ। आपने इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और फिर आपको इसके सवालात के जवाब देना है। तस्वीर की एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि इस कहानी का उन्वान है लालची कुत्ता, यानी लालच बुरी बला है। क्या होता है कि एक कुत्ता जो है अपने रास्ते से जा रहा होता है कि उसे रास्ते से चलते चलते एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है। वो हड्डी के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है। वो कुत्ता उस हड्डी को अपने मुंह में लेता है और रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो चलते चलते थोड़ा दूर चला जाता है तो बीच में एक नदी आती है। नदी के ऊपर एक पुल होता है। जब वो कुत्ता पुल के ऊपर से गुज़र रहा होता है तो वो पानी की तरफ नीचे देखता है। जैसे वो नीचे झांकता है तो उसको नीचे और एक कुत्ता नज़र आता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। कुत्ता सोच के खुश होता है कि और एक हड्डी मुझे मिल जाएगी। अगर मैं इसको भूखूंगा या इसको चिल्लाऊंगा तो ये डर कर हड्डी छोड़कर भाग जाएगा, तो ये भी हड्डी मुझे मिल जाएगी, यानी खाने के लिए मुझे 2 हड्डियां मिलेगी और आज मैं बहुत पेट भरकर खाना खाऊंगा। हालांकि पानी के अंदर कोई भी कुत्ता नहीं है, इसके बावजूद कुत्ता ये समझ रहा है कि मैं वो हड्डी भी हासिल करूंगा। अब कुत्ते ने इस लालच में आकर जो जितना अपने पास था उसके बावजूद ज़्यादा हासिल करने के लिए उस कुत्ते ने क्या किया कि सामने वाले जो कुत्ता नज़र आ रहा था, नदी के अंदर जो कुत्ता नज़र आ रहा था पानी में, उस पर भौंकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना जो है मुंह खोला, वैसे ही उसके जो मुंह में हड्डी थी वो भी हड्डी जाकर पानी में नीचे गिरी। जैसे ही पानी में गिरी तो कुत्ता भी नीचे का पानी के जो है लहलहाने की वजह से नज़र आना बंद होने लगा। असल में बच्चों जो कुत्ता पानी के अंदर था, हालांकि वो पानी के अंदर कोई कुत्ता या हड्डी नहीं थी, उसी की परछाई उसको नज़र आ रही थी। पानी के अंदर उसका अक्स नज़र आ रहा था। अब उस अक्स को देखकर कुत्ता ये समझ रहा था कि और एक हड्डी है। उसने लालच किया, अपना जितना था अपने पास उससे ज़्यादा पाने की उसने लालच की कि वो भी मुझे मिल जाए, इसलिए जो उसके पास था वो भी चला गया। इस कहानी से हमको यही सबक मिलता है कि जितना हमारे पास रब ने दिया है, हमारे पास जितना है उसका शुक्र करें, हाँ, और हम लालच ना करें। ज़्यादा लालच करने से क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। ये हमको इस कहानी से सबक मिलता है। आपने कहानी को समझ लिया होगा। अब आपको इस सवालात के जवाब देने हैं। कहानी में जो आपको समझ में आया है इसी से ताल्लुक़ से सवालात पूछे गए हैं। क्या है सवाल? रास्ते से कौन जा रहा था?
दूसरा सवाल है कुत्ते को रास्ते में क्या मिला। तीसरा सवाल है कुत्ते को पानी में क्या नज़र आया। चौथा सवाल है कुत्ता क्यों भौंकने लगा। और पांचवा आखिरी सवाल है कि कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा क्यों गिरा। ये सवालात के जवाब आपको लिखना है और अपने मश्क की बयाज में, एक्टिविटी की बयाज में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। और इसी के साथ आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है, आपके सामने स्लाइड आ रही है, ये स्लाइड में जो आपको तस्वीर बताई जा रही है, इस तस्वीर को आपने क्या करना है, गौर से देखना है और एक कहानी आपने सुनाना है कि ये कहानी कौन सी है और क्या कहानी है। एक बंदर है और दो बिल्लियां हैं, इनकी कहानी का क्या माजरा है, या आपने कहानी बनाना है और उसी कहानी को वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।